दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ किया गया है जिसमें एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल के बारे में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में फ़ेज़ सेकंड आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में बताया गया है कि 1 तारीख से आपका फ़ेज़ सेकंड स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने अपना फ़ेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो वो अब अपना सीधा लॉगिन करके डैशबोर्ड में अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ ही में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो अब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CSAS पोर्टल के ऊपर। इसके लिए आपको 7 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। जो सेकेंड स्टेप है वो आपको बताया गया है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। जो से भी बच्चे ने CUT में जो एग्ज़ाम दिए होंगे वही सेम पेपर उसने 12th में भी दिए होने चाहिए। यानी कि आपने अगर CUT में हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है आपने 12th क्लास में भी हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप मैप कर पाएंगे ये सब्जेक्ट। अगर आपने हिस्ट्री 12th में नहीं पढ़ी लेकिन आपने एग्ज़ाम CUT में दिया है हिस्ट्री का तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ करेंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही आपकी जो स्कोर होगा वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट सही स्कोर बनेगा और वही आगे एलोकेशन में आपको हेल्प करेगा। इन केस अगर आप गलत चूज़ कर लेते हैं ये चीज़ें तो आपका स्कोर गलत कैलकुलेट होगा और आगे चलकर आपको ये दिक्कत आएगी। एक यहाँ पर एक नोट पॉइंट में दिया गया है कि जनरल टेस्ट फॉर CUT 2024 विल नॉट बी मैप टू एनी सब्जेक्ट। आपको जनरल टेस्ट के लिए मैप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड स्टेप जो कि एडमिशन शेड्यूल के बारे में बताया गया है। जो भी मौजूदा 30 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका करेक्शन विंडो ओपन था, जिन्होंने फ़ेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन किया था अपना, वो 4 अगस्त तक अपना करेक्शन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अपने एप्लीकेशन में। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का जो टाइम दिया गया है जहां पर आपको अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करनी होंगी। यानी कि अपना जो प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे, अपनी कॉलेज की प्रेफरेंसेस चूज़ करेंगे तो वो आपको 7 तारीख तक करनी है। इसके बाद 9 तारीख को आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जो 11 तारीख है स्टिमुलेटेड रैंक डिक्लेयर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 11 तारीख से 12 तारीख तक आपको की जो प्रेफरेंसेस हैं उसके लिए विंडो ओपन होगी जहां पर आप चेंज कर सकेंगे। एंड देन फाइनल 16 अगस्त को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट लिस्ट होगी आपकी एलोकेशन लिस्ट। उसके बाद अब कैंडिडेट 16 तारीख से 18 तारीख तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी सीट उनको अलॉट हुई है उसको एक्सेप्ट करेंगे। देन 16 तारीख से 20 तारीख तक कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा। एंड देन लास्ट जो कि स्टेप होगा आपका 21 अगस्त तक आप अपनी ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं, एडमिशन फ़ीस, और अपना जो एडमिशन है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका फर्स्ट राउंड होगा जहाँ पर आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। देन सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है आपका 22 अगस्त से। अब जो सीट्स बच गई यानी कि जो वैकेंट सीट्स हैं वो कैंडिडेट के डैशबोर्ड में ही डिस्प्ले करी जाएंगी। देन उसके बाद 22 तारीख से 23 तारीख तक का आपको टाइम दिया जाएगा जहां पर आप अपनी प्रेफरेंसेस दोबारा से रीऑर्डर कर सकते हैं। देन 25 तारीख को फिर से सेकेंड जो एलोकेशन लिस्ट है वो डिक्लेयर करी जाएगी। देन अगेन स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना होगा जो भी उसको सीट एलोकेट हुई है। देन कॉलेज वेरीफाई करेगा, देन अप्रूव करेगा, देन फाइनल आप फिर से अपनी पेमेंट करेंगे, अपने एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। अब जो कुछ और सीट्स अगर रह गई तो यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स इफ़ एनी। इसके अलावा भी आगे 3rd and 4th राउंड भी हो सकते हैं अगर सीट बच जाती हैं तो। इस नोटिफिकेशन में इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये टाइमलाइन आपकी दी गई है। देन 4th पॉइंट आपका पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार के ऊपर है जहाँ पर आपकी कोई क्वेरीज़ हों या कुछ हों, आप इनकी हेल्प डेस्क से हेल्प ले सकते हैं। और साथ में एक वेबिनार ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है 2 अगस्त को आफ्टरनून 12। आप ये देख सकते हैं और आपकी जो भी कोई समस्या हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप विज़िट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।